हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा पाठ है इंग्लिश के प्रोज का लेसन सेकेंड, लॉस्ट स्प्रिंग, जिसके लेखक हैं अनीस जंग। इस चैप्टर का जो मुख्य विषय है वो है बाल श्रम, गरीबी, शिक्षा का अभाव और बचपन की क्षति। आप लोग शिव शक्ति क्लासेस को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं चैप्टर का परिचय देखते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि लॉस्ट स्प्रिंग जो कहानी है वो खोए हुए बचपन की है। एक सामाजिक यथार्थ को उजागर करने वाली सशक्त रचना है। इसमें लेखिका अनीस जंग ने गरीब बच्चों के छीने गए बचपन की पीड़ा और सच्चाई को उजागर किया है। यह अध्याय 2 हिस्सों में बटा हुआ है, यानी कि इस अध्याय में 2 कैरेक्टर हैं, 2 कहानियाँ हैं, जिसमें से एक है सेक्शन ए, समटाइम्स आई फाइंड आर रुपीज इन अ गार्बेज, यानी कि समटाइम आई फाइंड आर रुपी इन अ गार्बेज, यानी कि कभी कभी मैं 1 रुपये कूड़ादान में खोजता था। और दूसरा सेक्शन है आई वांट टू ड्राइव अ कार, यानी कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। एक कैरेक्टर है जो कूड़ेदान में 1 रुपये खोजता है, 1 रुपये मिल जाए तो वो खुशी। और जो दूसरा कैरेक्टर इसमें वो एक कार चलाना चाहता है। तो आगे देखते हैं सेक्शन ए, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन अ गार्बेज। देखते हैं इस भाग में लेखिका ने मुजफ्फरपुर के एक झुग्गी क्षेत्र में रहने वाले लड़के साहिब, यानी कि साहिब आलम की कहानी प्रस्तुत की है, जो हर दिन कूड़ा बीनता है। लेखिका प्रतिदिन उसे देखती है और एक दिन उससे पूछती है स्कूल क्यों नहीं जाते। क्या पूछती है कि स्कूल क्यों नहीं जाते। वह मासूमियत से उत्तर देता है मैं स्कूल नहीं जाता क्योंकि कोई स्कूल नहीं है, यानी कि मैं स्कूल नहीं जाता क्योंकि कोई स्कूल ही नहीं है। जब स्कूल नहीं है तो कहाँ स्कूल जाए, लेकिन जब बन जाएगा तो जाऊंगा, यानी कि जब स्कूल बन जाएगा तो मैं पढ़ने जाऊंगा। यह संवाद बाल श्रमिकों की शिक्षा से वंचित स्थिति और गरीबी को उजागर करता है। साहिब एक बांग्लादेशी परिवार से, टाइपिंग मिस्टेक है, साहिबू लिख गया है लेकिन करेक्टर का नाम है साहिब। साहिब एक बांग्लादेशी परिवार से है जो गरीब और आपदा के कारण भारत में आकर दिल्ली की झुग्गियों में बस गया है। उसके पास जूते नहीं हैं, कपड़े नहीं, कपड़े फटे हुए हैं, लेकिन वह कूड़ा बीनने में अपनी खुशी खोजता है। उसके लिए कूड़ा खजाने जैसा है, जैसे यानी कि जहाँ से कभी कभी उसे 1 रुपया या कोई सिक्का मिल जाता है। वही उसके लिए स्प्रिंग यानी कि बचपन की खुशी है, यानी कि कूड़ा बीनने में ही वो खुश है। और जहाँ उसे कभी कभी 1 रुपये या का सिक्का मिल जाता है तो ये उसके लिए खोए बचपन के समान है। आगे देखते हैं मुख्य भाव। मुख्य भाव है गरीबी के कारण बचपन का ह्रास, यानी कि जब बच्चे गरीब होते हैं तो जो बचपन में खेल कूद करते हैं या उन्हें खिलौने आते हैं
ये बच्चे उन सबसे वंचित हैं, पेट पालने के लिए कमाई में लगे हुए हैं। बिना विकल्पों के जीवन, हम लोग के पास विकल्प होता है कि कुछ ना कुछ कर लिया जाएगा, लेकिन कोई विकल्प नहीं। कूड़ा बीनना इनका पेशा है। कूड़ा बीनना रोजगार नहीं, मजबूरी है। कूड़ा बीनना क्या है? इनका रोजगार नहीं है, मजबूरी है, क्योंकि अन्य कोई काम है नहीं। साहिब की मासूम इच्छाएं, जैसे स्कूल जाना, जूते पहनना, भी पूरी नहीं हो पाती। यानी कि जो साहिब की मासूम इच्छाएं हैं वो भी पूरी नहीं हो पाती हैं, जैसे कि वो स्कूल जाना या जूते पहनना, वो पूरी नहीं हो पाती हैं। एक दिन साहिब चाय की दुकान पर काम करने लगता है। दोबारा समझेंगे। एक दिन साहिब एक चाय की दुकान में काम करने लगता है। अब वह प्रतिदिन 800 रुपये और 3 बार खाना पाने लगा। क्या करने लगा? यानी कि जब वो एक शॉप में काम करने लगा, टी शॉप में, तो उसे प्रतिदिन के 800 रुपये और 3 बार खाना पाने लगा। लेकिन अब वह आज़ाद नहीं है। जब कूड़ा बीनता था तो अपना काम था, जितनी देर मन हुआ काम किया, यानी कि कूड़ा बिना। उसके बाद अपना जो भी करना है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब साहिब एक चाय की दुकान पे काम करने लगा, टाइम से टाइम तक, यानी कि ओवर टाइम हो सकता है। जब मालिक कहे कि जाओ तभी जाओगे। तो अब वो आज़ाद नहीं है। जबकि 1 रुपये में खुश होता था, अब उसे 800 रुपये प्रतिदिन मिल जाते हैं और 3 बार खाना भी मिलता है। लेकिन अब वह आज़ाद नहीं है। अब वह एक मालिक के अधीन है। वह वहाँ बच्चा अब मजदूर बन गया है, यानी कि वह बच्चा वहाँ पे मजदूर बन गया है। यह एक बच्चे की स्वतंत्रता की कीमत पर उसके उसका बचपन खोने की कथा है। यानी कि जो ये बच्चे की ये कहानी है, ये बच्चे की स्वतंत्रता की कीमत और उसके बचपन की कथा है। अब देखते हैं सेक्शन सेकेंड। सेक्शन सेकेंड में क्या है? आई वांट टू ड्राइव अ कार, यानी कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। सेक्शन ए में जो थे कूड़े बीनने वाले, यानी कि रैग पिकर्स, वो बांग्लादेश से आए हुए लोग थे जो दिल्ली की झुग्गियों में आके बस गए थे। लेकिन जो सेक्शन बी है, आई वांट टू ड्राइव अ कार, उसमें जो लोग हैं वो हैं फिरोजाबाद के। फिरोजाबाद यानी कि जो अपने कांच की चूड़ियों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, वहाँ का है, जहाँ प्रत्येक घर में पीढ़ियों से कांच की भट्टियाँ जलती चली आ रही हैं। वहीं से एक बच्चा निकलता है और वो सोचता है कि ये काम ना करके मैं एक कार का ड्राइवर बनूंगा। देखते हैं, ये भाग फिरोजाबाद के कांच उद्योग में काम करने वाले बच्चों के जीवन पर आधारित है। जो भाग है फिरोजाबाद के कांच उद्योग में काम करने वाले बच्चों के जीवन पर आधारित है। लेखिका ये यहाँ मुकेश नाम के एक बच्चे से मिलती है। किस नाम के बच्चे से? मुकेश नाम के बच्चे से। और जो कहता है, क्या कहता है? मैं कार चलाना चाहता हूँ। क्या बोलता? मैं कार चलाना चाहता हूँ। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन फिरोजाबाद जैसे शहर में, जहाँ लगभग हर बच्चा कांच की चूड़ियाँ बनाने में पारिवारिक पेशे में उलझा हुआ है, वहाँ यह सपना क्रांतिकारी है। यानी कि एक कार चलाना एक छोटी सी बात है, कोई भी चला सकता है। लेकिन फिरोजाबाद जैसे शहर में, जहाँ लगभग हर बच्चा जो है वो चूड़ियाँ बनाने के पारिवारिक पेशे में क्या है? उलझा हुआ है, और वहाँ ये सपने के समान है।
सपने के समान जैसे कि कोई किसी गरीब का सपना हो कि कार खरीदना है, तो उस समान कार चलाना है। फिरोजाबाद के लोग पीढ़ियों से चूड़ी निर्माण का काम करते आ रहे हैं। वहाँ का हर बच्चा, स्त्री, पुरुष दिन रात गर्म भट्ठी में काम करता है, जिससे उनकी आँखों की रोशनी तक चली जाती है। बच्चों को ना खेलना मिलता है, ना पढ़ना। वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और मूल अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कि ना वहाँ पे शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, और जो मूल मूल अधिकार होते हैं, जैसे कि मूल अधिकार है शिक्षा का अधिकार, कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा, यानी कि अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। कितना भी गरीब हो सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ सकता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। लेखिका बताती है कि ये लोग 2 प्रकार की बाधाओं के कारण अपनी स्थिति नहीं बदल पाते। अब देखते हैं कौन सी 2 प्रकार की बाधाएं हैं। एक बाधा है सामाजिक परंपराएं और अज्ञानता। हमने यही देखा है, यही करेंगे, इस सोच से बाहर कोई नहीं निकलता। यानी कि वो लोग ये उनका मानना है कि हमने यही देखा है, पीढ़ी दर पीढ़ी यही करते आ रहे हैं, और हमने भी यही देखा है और हम यही करेंगे, यानी कि चूड़ी बनाएंगे। इस सोच से बाहर कोई नहीं नहीं निकलता। जो दूसरा कारण है वो राजनीतिक भ्रष्टाचार और शोषण का तंत्र। पुलिस अधिकारी, नेता और साहूकार सभी इनकी मेहनत से लाभ उठाते हैं। जो पुलिस अधिकारी हैं या जो नेता हैं या साहूकार हैं, वो सभी इनकी मेहनत का लाभ उठाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर किया करें, इससे मोटिवेशन मिले और क्या सुधार किए जाएं, या अगला चैप्टर कौन सा है, किस टॉपिक में हो, या और डिटेल में चाहिए, ऐसा कमेंट करें। अपने दोस्तों के साथ अपने परिवार को बढ़ाने के लिए शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में प्राप्त हो जाए। अब देखते हैं, बताया कि वहाँ के लोग बोलते हैं कि हमने यही देखा है, हम यही करेंगे, लेकिन वहीं का एक बच्चा है मुकेश, उसकी अलग सोच है। उसकी जो सोच है वो कैसी है, उसकी सोच अलग है। मुकेश का सपना है कि कार चलाने का, मुकेश का सपना है कार चलाने का। वह कहता है कि वह मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष चाहता है। उसके पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति है जो अन्य बच्चों में नहीं दिखती। एक जो उसके पास जो इच्छा शक्ति है काम करने की, वो अन्य बच्चों में नहीं दिखती। मोरल ऑफ द स्टोरी इसमें ये है कि बचपन खेलने, पढ़ने और सपने देखने का समय होता है। गरीबी और शोषण बच्चों से उनका बचपन छीन लेते हैं। यानी कि जो बचपन है वो पढ़ने का, खेलने का और भविष्य के सपने देखने का समय होता है, लेकिन जो गरीबी और शोषण है वो बच्चों का बचपन छीन लेते हैं। हर बच्चों को शिक्षा, आज़ादी और अवसर मिलने चाहिए। हर बच्चों को क्या होना चाहिए? शिक्षा मिलना चाहिए, अपने काम करने की, अपनी पढ़ाई करने की, जो मन में उसकी आज़ादी और आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। चलिए, अपने चैनल को, आपका चैप्टर होता है समाप्त। अपने चैनल को, जो आपका यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति क्लासेस, सबसे पहले तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट करें, जो भी बताना चाहते हैं बताएं, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपोर्ट योर चैनल टू लाइक द वीडियो, comments on video and share with
फ्रेंड्स एंड क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन, यानी कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने चैनल को आगे बढ़ाएं। आप ही का परिवार है और वीडियो ज़रूर देखें, रेगुलर वीडियो देखें। आप अगर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे थोड़ी हिम्मत मिलेगी वीडियो बनाने की। बोर्ड में पढ़ाना और यूट्यूब में पढ़ाना, बोर्ड में पढ़ाने से लगभग 10 गुना से ज़्यादा कठिन है। कितनी मेहनत पड़ती है एक वीडियो में, आप नहीं जान सकते, अगर करेंगे तो जानेंगे। पहले पीडीएफ बनाओ, चैनल में कोई कॉपीराइट ना हो इसका देखते हुए, यानी कि किसी बुक से या और कहीं से आप छाप नहीं सकते हैं। उसका अनुवाद, जैसे कि जो हमने समरी कराई, वो अपने शब्दों में वो लिखना होता है। कम समय लगे, अच्छा कंटेंट हो, इसका भी ध्यान देना होता है। तो आप सभी मेहनत को समझें और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।